साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा और मैं हूं हर्ष अग्रवाल। सिरसा के अंदर पहली बार चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हुआ था, यानी कि जनता ने सीधे रूप से अपना चेयरमैन चुना था और उसके कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आज उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है नगर परिषद के चेयरमैन शांति स्वरूप जी। हम आज चर्चा करेंगे उनके 100 दिन के कार्यकाल पे और नगर परिषद में चल रहे भ्रष्टाचार पे और शहर के अंदर अतिक्रमण पे। तो बहुत बहुत स्वागत है शांति जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले शांति जी ये बताइए, पहली बार एक कार्यकाल रहा, 100 दिन पूरे हो गए हैं, प्रायोरिटी पे ऐसा कोई पहला काम जो आपने किया? पहले काम अतिक्रमण का था और भ्रष्टाचार जो नगर परिषद ज्यादा था उस पर कंट्रोल किया। दूसरा, नगर परिषद के जो कर्मचारी थे टाइम पे नहीं आते थे, उन पे भी एक्शन लिया गया। और यहाँ स्टाफ की बहुत बड़ी कमी थी, ईओ नहीं था, एडिशन चार्ज था, सेक्रेटरी वो भी एडिशन चार्ज था, एमई नहीं था, एक एमई। आज कल अपने नगर परिषद सिरसा में ईओ भी यहाँ पहुंच गया पलवल से, गंगा जी, और एमई भी एक आ गया है। और जो हमारा डीएमसी था छुट्टी पे था, डीएमसी की जगह सरावत जी आ गया है और सरावत जी के पास 2 चार्ज है, एक एडिशनल एडीसी और अपने डीएमसी का चार्ज। तो अब इस समय स्टाफ बिल्कुल पूरा हो गया नगर परिषद का, अब काम पूरा सुचारू रूप से चलेगा। शांति जी भी आपने एमई की बात की और शिवपुरी में काफी लंबा एक विवाद चल रहा है एमई के लिए कि उसने फंड सेक्शन किया, वो कागजों में हेरफेर करता है। वो असली मामला बताइए, क्या मामला है? वो अपने से पहले का मामला है और फिर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अगर कोई देखना चाहे तो एमपी के अंदर वो चढ़े हुए हैं बिल वगैरह, और बाकी लाछन लगाने के तो कोई किसी पे कैसा लगा दे, जितने पैसे गए वहाँ एंट्री है। अब आपके पास एक पूरी मेजोरिटी है, आपको जनता ने चुना है, तो ये बताइए जैसे शिवपुरी का जो मामला है या विकास का जो कार्य चल रहा है वो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? वो तो एक प्राइवेट संस्था है जो काम कर रही है और बड़ा जोरों शोरों से अब काम चल रहा है। मैं भी गया हूँ लगातार 2-3 दिन, तो वहाँ बड़ी स्पीड से काम चल रहा है और काम भी बहुत बड़ा था, बहुत छोटा काम नहीं, वो बहुत बड़ा शेड लगना है, बड़े नए रोड अंदर बनाए गए हैं और एक ऐसी मतलब शिवपुरी का निर्माण होगा जो हरियाणा में कहीं भी आपने देखना नहीं मिली। बहुत बढ़िया शिवपुरी का निर्माण किया गया है। शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है दीदी अतिक्रमण का। एक बार मैंने खुद आपको वीडियो भेजी थी, आपने उस पर कार्य भी किया था। जैसे भी हम जाते हैं, गीता भवन वाली गली है, बहुत सारे स्टॉलर है, पार्किंग की जो जगह होती है व्हीकल की येलो लाइन में, वो अपनी रेडियां खड़ी रखते हैं। तो उस तरीके पे उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई करते हैं उसी टाइम, फिर अपने सिफारशी लोग आ जाते हैं, भी छोड़ दे। सिफारशी लोगों ने सत्ता पक्ष के हैं विपक्ष के? सत्ता का शहर में रहने वाला नगर परिषद का चेयरमैन सभी को जानता है। लेकिन आप लोगों ने जब चुनाव हुआ था एक वादा किया था कि शहर को चंडे की तरह सुधार किया जाएगा, तो सख्ताई तो करनी ही पड़ेगी। सुधार का डंडा तो हम चला ही रहे। मेरे भी यहाँ नीचे कल भी आए थे अपने वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी का प्रधान, उन्होंने कहा भाई आप यहाँ से भी अतिक्रमण रखवाओ, आप नीचे जाओगे तो 12-15 फुट की इंक्रोचमेंट की हुई है। तो मैंने उनसे कहा भी कल आप हाथ जोड़ के लोगों से प्रार्थना करो, और फिर नहीं मानने में डंडा चलाएंगे। अच्छा, एक और सवाल आता है शांति जी, ये बताइए, लोगों ने घरों से या दुकानों से ना लगभग दुकान से 1, 2, 3, 4 फुट तक बाहर फर्श निकाला होता है, क्या ये सरकारी कोई मान्यता है, अलाउड है? वो कहते 2 फुट अलाउड है, कोई कहता है 3 फुट अलाउड है, ऐसा क्या है? 2.5-3 फुट की है कि वो एक साइड की जगह है कि जो। तो क्या कोई ऊंचाई की भी मान्यता है? कोई बंदा 4 फुट उठा हुआ है किसी ने फर्श के लेवल पे? सब इनलीगल है, गलत है, ये अपने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया हुआ है। क्या कोई नोटिस जारी होगा इनको? नोटिस जब रोड बनेगा तो थोड़ी देंगे। अब ये बनना है रोड, शिवपुरी वाला रोड गौशाला तक बन गया। गौशाला के बाद में यहाँ अपना ये जीवन सिंह बाबा चौक है जो हनुमान मंदिर तक बनेगा। जब इनके जो फालतू जितने भी खड़े बने हुए हैं उनको तोड़ देंगे। और एक और जो बड़ा विषय है अतिक्रमण के साथ साथ यातायात व्यवस्था का, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने गीता भवन वाली गली का जिक्र किया, एक फैशन कैंप वाली भी गली है, वो लोग अपनी स्टॉलें तो बाहर तक ले जाते हैं, व्हीकल का जो पहले से वो खत्म हो जाता है, उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? उनका ये ट्रैफिक पुलिस से मिलकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात करेंगे। ये जो 3 हमने पार्किंग बनाई हुई है, आप देखो नगर परिषद सिरसा में पहले इतनी पार्किंग नहीं होती थी, अब 100 गाड़ियां वहां खड़ी होती है बिना निःशुल्क है।
दूसरी एक अपने जो डाकखाना के पास पार्किंग है, ये थाना वाला वहाँ पे तो कहते हैं कुछ गुजरातियों का जो कपड़े बेचते हैं उनका कब्जा है। अपना बेचारे वो भी बैठ जाए, सफाई करके बैठे हुए भी। और ये जब तक किसी को मतलब शुल्क लगा के ठेका ना दिया जाए तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फ्री में तो फिर कोई गाड़ी कहीं लगा जाता है। शांति जी, फिलहाल आप पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई पार्षदों का ये नहीं है कि कोरम पास होगा, आपको जनता ने चुना है, क्या सत्ताई का डंडा शांति स्वरूप चलाएगा? हाँ चलाएंगे। अब एक तो हमारा स्टाफ पूरा नहीं था, अब डीओ साहब भी आ गए हैं, एमई साहब आ गए हैं, डीएमसी परमानेंट हो गया है। मतलब परमानेंट स्टाफ आने से और जो हमने जो नगर परिषद की 3 वर्किंग कमेटियां बनानी थी, जिस तरह सैनिटेशन कमेटी, वर्क्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी, उनका गठन एक जल्दी से जल्दी 7 दिन का नोटिस देके एक हाउस की बैठक बुला करके वो कर देंगे। उसके बाद में सुचारू रूप से पूरा काम चलेगा। टेंडर लगने हैं क्योंकि हमने रेजुलेशन पहले किए हुए हैं और काम अब युद्ध स्तर पे काम चलेगा। स्टाफ की कमी थी, पैसे की कोई कमी नहीं है। नगर परिषद के पास सारा काम पूरा जोर शोर से चलेगा। हाउस भी पूरा है हमारे पास, हाउस की कोई कमी नहीं। तालमेल नगर परिषद के जो पार्षद है उनका बहुत बढ़िया है। शांति जी, भी आपने बोला हाउस की बैठक, सिरसा के अंदर बहुत ज्यादा एक नाम सुनने को मिलता है कि लोबी हावी है पार्षद प्रतिनिधि, वो क्या है जरा बताइए? पिछली बार विवाद भी हुआ था आपकी बैठक। विवाद तो कई बार ऐसा होता है कि कोई नई बात को लागू करने में थोड़ा टाइम लगता है, समझ आ जाएगी, कईयों को समझ नहीं है। लेकिन पार्षद प्रतिनिधि कोई संवैधानिक पद तो नहीं है? नहीं है। वो कैसे हाउस में बैठ सकते हैं? मैं 95 में मेरी मैडम पार्षद बनी तो मैं मैडम को स्कूटी पे बस नगर परिषद तक छोड़ने के लिए जाता था, कभी मैंने एंट्री नहीं किया। ये आजकल लोग है ना, लेकिन ये प्रतिनिधि कुछ दायित्व नहीं है, कोई संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक के अलावा पार्षद तो वही पार्षद है, कोई उसका बाप बना उसका संविधान में उसको प्रतिनिधि बनाया जाता है। संवैधानिक तौर पे तो बोलने की पावर, साइन करने की पावर जो प्रतिनिधि उसी को ही है, घर परिवार को थोड़ी है। शांति जी, सुनने में ये आ रहा है बार बार सिरसा के अंदर के नगर परिषद को तो गोविंद खन्ना जी चला रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई थोड़ी बात है उनका। बाकी उन्होंने भी काम किया है और अपना सहयोग किया है। एनडीए का साझा उम्मीदवार था मैं, और जिसके अंदर आप ये मानो कि एनडीए लोकपा और भाजपा का गठबंधन से ही हमने सीट निकाली है। 3 महीने के बाद तुरंत चुनाव हुआ, जहाँ हमारा एक एमपी भी नहीं था, एमएलए भी नहीं था, तो हमने ये बड़ी जीत हासिल की, जिससे लोगों में जोश है। और कांडा जी को तो शेयर जाता ही है क्योंकि उनका पूरा परिवार जी जान से लगा। शांति जी, ये याद है हाँ, तो इसमें एक वादा किया था कि 2025 के मॉनसून से पहले ही शहर के अंदर जल निकासी का पूरा प्रबंध हो जाएगा, क्या हुआ है? उसका स्टॉर्म वाटर का काम चल रहा है 3 चरण में। उसका 100 करोड़ की, आप सोचो, बहुत बड़ी सिरसा के लिए एक उपलब्धि भाई गोपाल कांडा जी लेकर के आए थे सेंटर से। 35 करोड़ के 3 टेंडर, 2 टर्म का काम पूरा हो चुका है। लेकिन वादा आपने 2025 की मानसून से पहले का किया था। मानसून का जो जब टेंडर होता है, जो ठेकेदार जिसके पास, उसका 1 साल का टर्म है, तो हमने उस पर जोर दिया है कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा करे वो। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो घोषणा पत्र में वादे होते हैं, क्या वो फिर एक चुनावी जुमला है? वो जो एग्रीमेंट होता है टेंडर के बाद, उसकी कंडीशन, टर्म कंडीशन उसके अंदर दी होती है, उसमें 1 साल का उसका टर्म है। और वो जल्दी से जल्दी उसको क्या है, युद्ध स्तर पे जल्दी से जल्दी कार्य करो। और ये जब स्टॉर्म वाटर का काम क्लियर हो जाएगा तो सिरसा में एक बूंद पानी भी नजर नहीं आएगा। पिछले लंबे समय से सिरसा का जो हाउस टैक्स आता था उसमें कोई वेस्टेज गार्बेज चार्ज नहीं लगा होता था, इस बार लगा है, लेकिन कहीं भी देखते हैं ढंग से ट्रॉलियां पहुंचती नहीं है जो गार्बेज उठाती है, तो वो शुल्क कहीं बेमानी नहीं है? नहीं, गाड़ियां तो पहुंचती है, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई का आप लोग अगर गुड़गांव, फरीदाबाद, बड़े शहरों में जाके देखेंगे तो सिरसा से 100% अच्छा शहर है, और ऐसी सफाई आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और लोगों को अभी तक पता नहीं है, जो पार्षद चुन के आए हैं उनको बेचारों को ये भी नहीं पता कि नगर परिषद का काम क्या है। आज सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा जो समस्या हमारे बीच आती है वो सीवर की और पानी की आती है, जबकि सीवर पानी
दोनों महकमा नगर परिषद का नहीं है। शांति जी, एक और सवाल है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के विधायक ने आप पे कुछ टिप्पणी की थी जिसमें कुत्ते शब्द का यूज किया गया था, उस पर बहुत बवाल हुआ था। ऐसा ही शब्द कुछ दिन पहले गोविंद खन्ना जी ने इस्तेमाल किया, उसके लिए क्या कहेंगे? ये अपना अपना विचार है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करवाना। लेकिन उसमें आपने भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बवाल ज्यादा, क्योंकि आपको उन्होंने कुत्ता बोला था, आपका कहना था। अपना इसके बारे में बचना पड़ते नहीं। अपना टारगेट है विकास, और विकास पे अपना कार्य कर रहे हैं। 100 दिन का जो कार्य हुआ है, पहले स्टाफ की कमी थी, 3 बार मेरी बैठक सीएम साहब से हुई है। मैंने एक ही मांग करी, आप किसी भी अधिकारी को यहाँ दीजिए, मेरा जो स्टाफ है वो पूरा करें आप, और उन्होंने पूरा कर दिया। अब काम युद्ध स्तर पे चलेगा, सरसा का पूरा विकास होगा। हमारा पशुओं की भी घोषणा पत्र में जिक्र था, उसकी कब तक व्यवस्था की जाएगी? पशु शिक्षा के अंदर सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा गौशाला भी शिक्षा में है। आप लोग देखोगे जितने गौशाला हरियाणा में है नहीं, उसका 90% हिस्सा शिक्षा में ही है। और ये पंजाब राजस्थान लगने के कारण हमारा पशु पड़ोसी राज्य वाले छोड़ जाते हैं, जितने पकड़ो आप उतने हो जाते हैं। तो इसका भी हम कर रहे हैं, और हमारी जो केंद्र सरकार है बहुत बड़ा योगदान दे रही है, इनको फंड दे रही है, ग्रांट दे रही है। लेकिन अब आपके पास ट्रिपल इंजन की सरकार है, अड़चन कहाँ आ रही? इसमें कोई अड़चन, कार्य चल रहा है, बहुत बढ़िया गौशाला। आप जाके देखो, सरसा की गौशालाएं पूरे हरियाणा में सबसे बढ़िया गौशालाएं, और उनमें वहाँ प्रबंध भी बहुत बढ़िया है। जहाँ एक गौशाला थी हमारे चौधरी देवीलाल गौशाला, जिसके अंदर इनकम का सोर्स नहीं था, लेकिन आज आप देखोगे वहाँ दान प्रेमियों ने। लेकिन मैं पशुओं के मामले में सिर्फ गौशाला तक सीमित नहीं हूँ, हमारा कुत्ते भी बहुत हैं सड़कों पे, जिन्हें नुकसान होता है, बच्चों को बाइट कर लेते हैं वो। हमारा कुत्तों को भी पकड़ाने का काम किया हमने, जहाँ जहाँ से शिकायत आई, और जो इनका नसबंदी का कार्य है वो भी कराया गया है। और जहाँ भी कहीं से शिकायत मिलती है, तुरंत हमारा जो CSI है चीफ, वो उस पर एक्शन लेते हैं। शांति जी, एक चीज है मेरे खुद के संज्ञान में आई कि मैं घूमूंगा फील्ड में, बहुत सारी ऐसी अनधिकृत जगह हैं जहां पर मीट की जो है दुकानें या रेडियां लगाई जाती हैं, खुलेआम वहां पर शराब पी जाती है, और मोस्टली वो लोग क्या होते हैं जो मीट में से गंदगी बचती है उसको सड़कों पे डाल देते हैं, जो जानवर खाते हैं वो खून खराबा करते हैं। उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका मंडी खासकर इस बात का जिक्र होता है। ये जितनी भी स्लाइडर की दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं, इनके लिए मीट मार्केट बनाई हुई है। इस पे भी जल्दी हम एक्शन लेंगे, क्योंकि जितनी भी ये दुकानें खुली हुई हैं सब इलीगल है। इनको लाइसेंस सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन हम इनको शिफ्टिंग का प्रोग्राम बढ़ाएंगे। भाई अगर ये काम करना है, ये कार्य आपको करना है, तो जहाँ जगह निर्धारित की गई है, जहाँ मार्केट आपकी बनाई गई है मीट मार्केट, वहाँ आप लोग जाएं, ताकि शहर की सुरक्षा सुंदर बने। धन्यवाद शांति जी, और आपको आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ शांति स्वरूप जी, नवनियुक्त चेयरमैन है मार्केट कमेटी सिरसा के, और बखूबी इन्होंने हमारे सभी प्रश्नों के जवाब दिए। और जिस जनता को कोई भी सवाल है हमें कमेंट कर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जनमत मीडिया के लिए हर्ष अग्रवाल।